Today we will be creating a switch component from scratch, and these are the requirements. So we have to create a toggle switch. It should toggle with some animation and it should be fully accessible. जो भी accessibility की guidelines हैं, I have written it down for a switch. जब हम switch की functionality implement कर लेंगे, then we will come to accessibility. Before diving into code, first let's see कि एक switch component दिखता कैसे है. दिस इज़ शैड शियन UI लाइब्रेरी, और यहाँ पे इनका जो स्विच कंपोनेंट है ये कुछ ऐसा दिखता है. बेसिकली स्विच कंपोनेंट को पॉपुलर किया था iOS ने. iOS में जो स्विच कंपोनेंट है वो बहुत ही पहले से है, और उसी को देख के एंड्रॉयड में आया और फिर ये वेब में पॉपुलर हो गया. इसको तुम चेक बॉक्स का ऑल्टरनेटिव समझ सकते हो, जिसमें बस दो स्टेट होती हैं, आइदर ट्रू एंड फॉल्स. अभी ये स्विच ऑन है, अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ तो स्लाइडर लेफ़्ट में मूव कर जाएगा. ओके. जनरली ऐसा स्विच तुम मोबाइल्स में ज़्यादा देखते होगे, वेब में ये बेयर मिनिमम लोग इसे यूज़ करते हैं. ओके. अब देखते हैं कि ये शैड शियन में इनका जो API रेफरेंस है, उन्होंने क्या क्या प्रॉप देके इस स्विच को बनाया हुआ है. तो यहाँ पर इन्होंने चेक्ड प्रॉप दे रखा है टू डिमॉन्स्ट्रेट कि हाँ भाई ये चेक्ड है. ऑन चेक चेंज डिसेबल्ड रिक्वायर्ड नेम वैल्यू. तो मोस्ट जेनरिक जो प्रॉप होते हैं यहाँ पे इन्होंने वो प्रॉप एक्सपोज कर रखे हैं. ओके. और यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट टाइम ये मैं प्रॉप के नेम्स पढ़ रहा हूँ. नेमिंग थोड़ी और बेटर हो सकती है. एक स्विच कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं चीज़ों को टॉगल करने के लिए. ओके. सो यहाँ पे ऑन चेक्ड चेंज, दिस नेम इज़ नॉट सुटेबल, इट शुड बी ऑन टॉगल. ओके. और चेक्ड की जगह भी टॉगल्ड या फिर इज़ ऑन ऐसा प्रॉप होना चाहिए था. ओके. हम यहाँ पर चेक बॉक्स नहीं बना रहे हैं कि हम चेक्ड या फिर ऑन चेक चेंज प्रॉप रखें. तो जिस तरह से हमारा कंट्रोल होता है, हमें नाम भी उसी तरह से रखने चाहिए. ओके. सो हम भी अपने कंपोनेंट में कुछ इसी तरह के प्रॉप्स का सपोर्ट ऐड करेंगे, बट with better naming convention. Okay. So before diving into code, first let's spend few minutes to decide कि हम components क्या क्या बनाएंगे और उन components की responsibility क्या होगी. ओके. अब मुझे पता है कि मुझे एक switch component बनाना है, और मुझे ये भी पता है switch on या off हो सकता है, बस उसके अलावा कोई स्टेट नहीं होती. अब अगर तुम एक छोटे बच्चे हो तो तुम अगर रियल स्विच को देखो तो तुम उसको बीच में रोकने की कोशिश कर सकते हो, जहाँ पे ना तो वो ऑन है ना तो वो ऑफ है. तो वेबसाइट में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बीच में अपने स्विच को रोकेंगे ही नहीं. तो हमारे पास बस दो ही स्टेट है, ऑन या फिर ऑफ, और एक स्विच को हम टॉगल करने के लिए यूज़ करते हैं. तो जो भी हमारा नेमिंग कन्वेंशन होगा वो टॉगल के अराउंड होगा और ऑन या ऑफ के अराउंड होगा. तो हमारा जो स्विच कंपोनेंट होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय स्विच कंपोनेंट. ओके. अब इस स्विच कंपोनेंट में मुझे इनपुट क्या चाहिए? वेल, मुझे बस एक ही इनपुट चाहिए टू मेक इट वर्क, कि ये ऑन है कि ऑफ है. तो आई कैन हैव सिंपली अ प्रॉप कॉल्ड इज़ ऑन. दैट्स इट. जिससे कि मैं ये डिटेक्ट कर लूँगा कि मुझे इस स्विच को ऑन स्टेट में रखना है कि ऑफ स्टेट में रखना है. सेकंड, मुझे इस स्विच से जो भी डेवलपर इस स्विच को यूज़ कर रहा होगा उसको बताना क्या है? वेल, मुझे बस उसे एक ही चीज़ बतानी है कि स्विच का स्टेट चेंज हुआ है, तुम स्विच को ऑन या ऑफ कर लो. तो आई कैन हैव अ फंक्शन प्रॉप कॉल्ड ऑन टॉगल. जब भी मेरे स्विच की स्टेट चेंज होगी, आई विल कॉल दिस ऑन टॉगल. और जो भी डेवलपर इस स्विच कंपोनेंट को यूज़ कर रहा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस इज़ ऑन प्रॉप को टॉगल कर दे, सो दैट मेरा UI अपडेट हो जाए. ओके. अब दीज टू प्रॉप्स आर द बेयर मिनिमम प्रॉप्स. इसके अलावा हम कई सारे प्रॉप्स
इसमें ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल डिसेबल्ड, रीड ओनली, आईडी, नेम. आईडी और नेम प्रॉप इसलिए, माइट बी तुमने एक पेज में कई सारे स्विच ऐड कर रखे हैं और तुम्हें इंडिविजुअली ट्रैक करना है कि कौन सा स्विच ऑन हो रहा है, कौन सा ऑफ हो रहा है. तो वहाँ पर तुम प्रॉप में आईडी भेज सकते हो और जब भी मैं स्विच को टॉगल करूँ, ऑन टॉगल में तुम आईडी और नेम भी पास कर सकते हो. ओके, सो दैट तुम्हें पता चल जाए कि किस स्विच को तुमने टॉगल किया है. बट फॉर नाउ वी विल ओनली इम्प्लीमेंट विथ इज ऑन एंड ऑन टॉगल, दैट्स इट. और इस स्विच कंपोनेंट के पास कोई इंटरनल स्टेट नहीं होगी, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. इज ऑन मुझे आउटसाइड से मिलेगा, आई हैव टू सिंपली कन्वे कि इस इज ऑन को टॉगल कर दो, दैट्स इट. लेट्स गेट इनटू द कोड एंड क्रिएट दिस कंपोनेंट. मैं कोड का एक वॉक थ्रू दे देता हूँ. मेरे पास सिंपली एक ऐप कंपोनेंट है यहाँ पे, और इस ऐप कंपोनेंट में मैंने स्विच कंपोनेंट को ऐड करके रखा है. और इस स्विच कंपोनेंट की जो फाइल्स है वो स्विच फोल्डर के अंदर है. यहाँ पर 3 फाइल्स हैं. इंडेक्स में मैंने सिंपली स्विच कंपोनेंट को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया है. डायरेक्टली एक्सपोर्ट क्यों किया है? सो दैट मुझे जब मैं इंपोर्ट करूँ 2 बार मुझे स्विच ना लिखना पड़े, क्योंकि मेरे कंपोनेंट फाइल का नाम switch.jsx है. मैं अभी यहाँ से ये जो सेकंड वाला स्विच है इसे रिमूव कर सकता हूँ और मेरा कोड एकदम अच्छे से वर्क करेगा, बिकॉज नाउ आई एम रिफरिंग टू दिस index.jsx. अब इस index.jsx का ये यूज़ है कि यहाँ पर मैं सारे एक्सपोर्ट्स मैनुअली ऐड कर सकता हूँ, सो दैट सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को मैं एक जगह ट्रैक कर सकूँ. ओके, इसके अलावा इस फाइल का कोई यूज़ नहीं है. नेक्स्ट एक CSS फाइल है जिसमें सिर्फ स्विच क्लास है जो कि एम्प्टी है, और एक स्विच कंपोनेंट है जहाँ पे सिंपली मैंने स्विच टेक्स्ट को लिखा हुआ है जो मुझे यहाँ ब्राउज़र में दिख रहा है. सो दिस इज़ आवर कंपोनेंट स्ट्रक्चर. नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ app.jsx. अब यहाँ पर मुझे स्टेट चाहिए. मुझे पता है मेरा स्विच या तो ऑन हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है. सो लेट्स क्रिएट अ प्रॉप इज ऑन एंड सेट इज ऑन. यूज स्टेट इनिशियल में हम इसे फॉल्स रखते हैं. एंड लेट्स क्रिएट अ फंक्शन हैंडल टॉगल, और इसके अंदर सिंपली मैं इज ऑन को निगेट कर दूंगा. अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो. और इस हैंडल टॉगल को मैं अपने स्विच कंपोनेंट में भेज दूंगा. हमने डिसाइड किया था कि हम 2 प्रॉप रखेंगे. कौन से 2 प्रॉप? इज ऑन और ऑन टॉगल. सो लेट्स पास दीज 2 वैल्यूज. ओके, नाउ लेट्स गेट इनसाइड आवर स्विच कंपोनेंट. यहाँ पे हम अपने 2 प्रॉप्स को रिसीव कर लेते हैं. ऑन टॉगल में मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फंक्शन असाइन कर देता हूँ, सो दैट अगर हम ऑन टॉगल को कॉल करें तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो, बिकॉज वी माइट गेट एन एरर ऑन टॉगल इज़ नॉट अ फंक्शन. सो यहाँ पे मैंने उस केस को मैनेज कर लिया है. नाउ आई नो कि स्विच में 2 ही स्टेट हो सकती हैं, ट्रू फॉल्स ऑन या ऑफ. अब HTML में हमारे पास कोई नेटिव कंट्रोल नहीं है जो मैं यूज़ कर पाऊँ स्विच के लिए. फॉर नाउ आई वॉज रीडिंग फ्यू आर्टिकल्स जहाँ पे बात हो रही थी एक नेटिव स्विच को ऐड करने की, बट दैट माइट बी एडेड इन फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स. बट फॉर नाउ हमारे पास कोई ऐसा नेटिव तरीका नहीं है. वी हैव 2 ऑप्शंस, आइदर आई यूज़ प्योरली div, और we can use checkbox to have a switch functionality, and by using CSS we will change the look and feel. So हम सेकेंड अप्रोच के साथ जाएंगे और थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि हमने div वाला तरीका क्यों नहीं यूज़ किया. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट अ label here. Inside it I will create a checkbox. Input type equal to checkbox, checked is on change on toggle. Let's save it and let's click on it. See,
I am able to check it and uncheck it. Now let's write something here. अब इस लेबल को ऐड करने का जो फ़ायदा है वो ये कि अब मैं इस हेलो पे क्लिक करूँगा और ये चेक बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा. सी, मोबाइल डिवाइसेस में you have to aim for this small checkbox. So by using this way we can have a good UX जहाँ पे यूज़र को एकदम निशाना नहीं लगाना, वो टेक्स्ट पे क्लिक करके भी इसको सेलेक्ट कर सकता है. एंड स्क्रीन रीडर्स कैन अनाउंस दिस टेक्स्ट. ओके, सो यहाँ पे हम एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं. फर्स्ट, हम एक्सेसिबिलिटी को भी अपनी नज़र में रख रहे हैं कि भाई जब स्क्रीन रीडर्स इसको रीड करें तो दे announce this hello. Let me open my screen reader. You might have not listened it, but in the left bottom corner you might have seen hello. अब अगर मैंने यहाँ पे hello नहीं लिखा होता तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था कि ये चेक बॉक्स किस लिए है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन HTML any input control you create must have a label. ओके, अगर लेबल नहीं है देन यू हैव टू यूज़ अरिया लेबल और अरिया लेबल्ड बाई. सो यहाँ पे हमने अपना काम थोड़ा आसान कर दिया है, बट वी आर मेकिंग अ रीयूजेबल कॉम्पोनेंट. आई कैन नॉट हैव दिस हेलो एज अ हार्ड कोडेड टेक्स्ट. वेल, अब मुझे यूज़र से एक प्रॉप लेना पड़ेगा. क्या तुम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना चाहते हो? तो आई कैन हैव अनदर प्रॉप लेबल, और जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आई कैन हैव अ एम्प्टी स्ट्रिंग एंड इनसाइड स्पैन आई कैन हैव दिस लेबल. ओके, अब अगर हमें एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट करनी है तो दिस शुड बी मैंडेटरी, बट वी विल सी व्हेन वी मूव टू एक्सेसिबिलिटी सेक्शन कि कैसे हम इस केस को मैनेज कर सकते हैं. अभी के लिए मैं सिंपली एक टेक्स्ट यहाँ पे पास कर देता हूँ, लर्निंग रिएक्ट. ओके, so now it is working fine. Let's go to switch component again. अब this is not switch. Now यहाँ पे हमने फंक्शनैलिटी तो अचीव कर ली है. अब हमें CSS का यूज़ करके लुक एंड फील को बदलना है. तो सबसे पहले तो मुझे इस चेक बॉक्स को हटाना पड़ेगा और एक स्विच जैसा UI बनाना पड़ेगा. तो फॉर दैट लेट मी हैव अ स्पैन हेयर, स्पैन, और इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ स्लाइडर. ओके, हम इस स्लाइडर को लुक एंड फील देंगे एक स्विच का. सो नाउ वी हैव टू ओपन आवर CSS फाइल. लेट मी सी कौन कौन सी क्लासेस हैं हमारे पास. सो इनसाइड स्विच वी हैव दिस इनपुट चेक बॉक्स. सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू टू हाइड दिस चेक बॉक्स, लेट्स सिंपली हैव ओपेसिटी 0 सो दैट ये हमको दिखे नहीं. नाउ आई नीड अ स्विच. सो हमने स्विच के लिए एक स्लाइडर क्लास ऐड की है. सो लेट्स ऐड सम क्लासेस ऑन द स्लाइडर. स्विच स्लाइडर, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, लेफ्ट 0, विड्थ 100%, हाइट 100%, बैकग्राउंड कलर CCC. जैसे ही मैंने ऐसा किया, जिस एलिमेंट पे मैंने ये स्टाइल ऐड की है वो बहुत बड़ा हो गया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी हम किसी एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशनिंग देते हैं ये बॉडी के रिस्पेक्ट में होता है. मैं चाहता हूँ ये बॉडी के रिस्पेक्ट में ना हो, ये स्विच के रिस्पेक्ट में हो. तो मुझे स्विच में क्लास देनी पड़ेगी पोजीशन रिलेटिव. अभी ये हाइट में छोटा हो गया है, मुझे इसकी विड्थ को भी कंट्रोल करना है. तो आई कैन हैव अ हार्ड कोडेड विड्थ 100 px, क्योंकि जनरली जो स्विच होते हैं वो उनका फिक्स साइज होता है, वो डायनामिक साइज के नहीं होते हैं. ओके, लेट मी हैव 80 px. ठीक है, दिस लुक्स गुड. और यहाँ पे मुझे बॉर्डर रेडियस भी ऐड करना पड़ेगा. लेट मी ऐड 100 px. तो यहाँ पे हमने एक स्विच जैसा कुछ अचीव कर लिया है. नाउ आई नीड अ सर्कल जिसे मैं टॉगल कर सकूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सूडो एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे बिफोर एंड आफ्टर. आई विल टारगेट बिफोर. तो व्हाट आई विल डू, I will simply target before. Okay, and let's see. अभी मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा because I haven't added background color. So let's add some background color. यहाँ पर मुझे एक red
सर्कल देखने को मिल रहा है, बट ये काफ़ी बड़ा है. सो लेट्स ट्राई टू कंट्रोल इट्स डायमेंशंस. विड्थ को मैं करता हूँ, लेट्स ट्राई 100%. जैसे ही मैंने 100% किया, जितना बड़ा मेरा टॉगल था ये उतना बड़ा हो गया. सो दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट. आई कैन हैव इट लाइक से सम हार्ड कोडेड वैल्यू 2020 कर लेते हैं. लेट्स सी कितना होता है. ओके, सो दिस इज सम वॉट गुड. अब एक प्रॉब्लम है, ये ऊपर चिपका हुआ है, तो वी कैन ईजली यूज दिस टॉप एंड लेफ्ट. मैं सिंपली टॉप से करता हूँ 2px एंड लेफ्ट से मैं करता हूँ 2px. ठीक है, अभी ये हमें थोड़ा अच्छा दिख रहा है. अब लेट्स ट्राई टू टॉगल इट. वेल, अभी कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो कर्सर है वो भी एरो है. आई हैव टू कन्वर्ट इट टू हैंड कर्सर. तो लेट्स ऐड अनदर CSS टू दिस स्विच क्लास कर्सर पॉइंटर. यहाँ पे न्यू हुआ, सो लेट्स ऐड इट इन स्लाइडर. ओके, स्लाइडर में ये हो गया है. दिस इज आवर स्पैन. तो व्हाट कैन वी डू? वी कैन हैव अ क्लास एयर लेबल और एक स्विच वर्ड हम अपेंड कर देते हैं सो दैट कॉन्फ्लिक्ट ना हो कहीं और से. और इन दिस स्विच लेबल क्लास वी कैन हैव कर्सर पॉइंटर. सो यहाँ पर भी अब हैंड बन के आ रहा है. नाउ दिस लुक्स गुड. अब नेक्स्ट चीज़ जो मुझे करनी है, वी हैव टू मूव दिस सर्कल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हाउ कैन वी डू दैट? वेल, देयर आर मल्टीपल वेज. वी विल यूज़ द ईजिएस्ट वे. और यहाँ पर मैं तुम्हें CSS का एक बहुत ही पावरफुल सेलेक्टर बताऊंगा. डॉट स्विच. अब देखो, मुझे चेक करना है क्या चेक बॉक्स सेलेक्टेड है. चेक बॉक्स में एक सूडो क्लास होती है चेक्ड. ओके, सो एक सेलेक्टर है हमारे पास हैज़ सेलेक्टर चेक करता है कि किसी पेरेंट में क्या कोई क्लास या स्टेट या एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है क्या. सो मैं सिंपली यहाँ पे चेक करूँगा क्या स्विच क्लास में इनपुट चेक्ड एग्जिस्ट करता है. अगर एग्जिस्ट करता है तो भाई बैकग्राउंड कलर को कर दो 000. सी, नाउ वी आर गेटिंग सम फीडबैक. हाउ कूल इज दैट? नाउ आई विल सिंपली कॉपी इट and I can have something like this. I can transform my slider before element, but instead of translating, let me use left. और यहाँ पे मैं करूँगा calc 100% -2 pixel. Let's see. So ये वर्क नहीं किया because there is a space. ये मूव कर रहा है बट ये काफ़ी आगे निकल जा रहा है बिकॉज 100% मैं कर रहा हूँ. उसमें ये जो सर्कल है इसकी विड्थ भी एडेड है. तो विड्थ है 20 पिक्सल, तो मैं इसे कर देता हूँ 22 पिक्सल. सी, अभी ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है. द ओनली थिंग मिसिंग इज सम एनिमेशन. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली हैव अ ट्रांजिशन एयर. ट्रांजिशन ऑल 0.3 इज. सी, सो यहाँ पर हमने हमारा जो स्विच है उसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर लिया है. सो नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी मेक इट एक्सेसिबल. ओके, सो वी हैव फ्यू पॉइंट्स जिनका यूज़ करके हम इसे एक्सेसिबल बना सकते हैं. जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि भाई इसमें रोल स्विच होना चाहिए. तो लेट्स ऐड इट. वी हैव टू गो टू आवर स्विच कंपोनेंट. और ये जो चेक बॉक्स है, अब ये चेक बॉक्स नहीं है, दिस इज़ अ स्विच. सो आई हैव टू एक्सप्लिसिटली टेल कि भाई दिस इज़ अ स्विच. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू. सेकेंड, area checked should be there to indicate the checked status. So now what we have to do, we have to again go to our code and have an area attribute area checked is on. Okay, so हमने second point भी कर लिया है. What is the third point? Minimum recommended dimension is 44 by 44. So this is I am not doing. WCAG बोलता है जो भी switch तुम बनाओगे उसका जो मिनिमम डायमेंशन है वो ये है, वो इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे बड़ा ही होना चाहिए. ओके, विजुअल इंडिकेशन. विजुअली वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड स्टेट. सो ये हम बहुत ईजिली कर पा रहे हैं. दिस इज सेलेक्टेड एंड दिस इज अनसेलेक्टेड. सो पॉइंट 4 इज ऑलरेडी डन. फिफ्थ, विजिबल फोकस स्टेट. वेल, ये क्या बोल रहा है?
सो ये कहना चाहता है कि अगर मैं टैब की प्रेस करता हूँ, मेरा फोकस इस पे आता है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि फोकस इस पे आया है। अब मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स इसीलिए यूज़ किया है सो दैट मैं CSS से फोकस स्टेट को कंट्रोल कर लूँ। अगर मैंने यहाँ पे div यूज़ किया होता, तो मुझे उस div पे टैब इंडेक्स 0 ऐड करना पड़ता, ऑन की डाउन ऐड करना पड़ता, जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती। बट चेक बॉक्स में मुझे वो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं। मुझे सिर्फ एक CSS लिखनी है। मुझे अगेन स्विच क्लास को टारगेट करना है एंड सिंपली चेक करना है, क्या भाई स्विच क्लास में कोई ऐसा इनपुट है जिसमें फोकस विजिबल है। फोकस विजिबल स्टेट तभी लगती है जब तुम कीबोर्ड से फोकस करते हो। ओके, अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या करना है, वेल जो भी स्लाइडर है उसमें आउटलाइन ऐड कर दो 4px सॉलिड ग्रीन। लेट्स सी क्या होता है, रिफ्रेश इट। सी, मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ, मैंने वेब पेज पे क्लिक किया, फोकस आ गया, टैब की प्रेस की, नाउ इट इज़ फोकस्ड। और मैं स्पेस की से इसको ऑन एंड ऑफ भी कर पा रहा हूँ। सी, आई एम प्रेसिंग माई स्पेस की, इफ़ यू गाइज कैन सी। ओके, सो मुझे कोई यहाँ पे एडिशनल जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स इनपुट से बनाया है। अगर मैंने डिव से बनाया होता तो मुझे स्पेस की फंक्शनैलिटी भी खुद से लिखनी पड़ती। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट लास्ट पॉइंट इज कलर कॉन्ट्रास्ट। वेल, तो इसके लिए तुम ऑनलाइन टूल्स यूज़ कर सकते हो कि भाई जो भी तुमने यहाँ पे लेबल लिखा है इसका कलर सही से है कि नहीं, जो भी तुमने कलर यहाँ पे यूज़ किए हैं दोज आर वेरी कॉन्ट्रास्टी और नॉट। लाइट बैकग्राउंड पे तुमने लाइट कलर तो नहीं यूज़ कर लिया है, तो देयर आर टूल्स, यू कैन गूगल इट एंड सिंपली चेक। अब एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, अरिया लेबल। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइदर यू हैव टू ऐड अरिया लेबल और अरिया लेबल्ड बाई, दीज थ्री आर वेरी मैंडेटरी। इनमें से कोई ना कोई एक होना चाहिए, अदरवाइज स्क्रीन रीडर्स को पता ही नहीं चलेगा कि इस कंट्रोल का नाम क्या है, ये किस बारे में है। तो यहाँ पे हमने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन ऐड नहीं की है, यू गाइज कैन हैव इट, यू कैन हैव लेबल एज अ मैंडेटरी प्रॉप। अगर तुम्हें लेबल को दिखाना नहीं है तो यू कैन हाइड इट यूजिंग CSS, बट ऑलवेज हैव इट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ये लेबल नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे इसे नहीं दिखाना, तो यू कैन हाइड इट यूजिंग CSS। ओके, लेट मी सी कि मैंने कोई क्लास ऐड की है क्या, स्लाइडर लेबल। तो वॉट यू कैन डू, simply open your CSS and simply you can here add opacity 0। ओके, और सिंपली तुम अभी opacity 0 करोगे तो ये हाइट और विड्थ लेगा, तो तुम सिंपली पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो सो दैट इसका जो डायमेंशन है वो लेआउट में कैलकुलेट भी ना हो और किसी दूसरे एलिमेंट को ये अफेक्ट ना करे। अगर तुम्हें और चीज़ें चाहिए तो तुम यहाँ पे हाइट 0 कर दो। डिस्प्ले नन मत करना, डिस्प्ले नन करोगे तो वो एक्सेसिबिलिटी ट्री से हट जाता है। यू हैव टू आइदर यूज़ ओपेसिटी 0 और ट्रांसफॉर्म क्लिप वगैरह जो चीज़ें हैं वो यूज़ करो। सो विद दीज थिंग्स वी have successfully created our fully accessible switch component.